दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अलग तरह की मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है बिग नथिंग। इस मूवी में सस्पेंस के साथ साथ थ्रिल भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है इस मूवी के ट्विस्ट और टर्न्स। हर 5 मिनट में मूवी के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे कहानी एक नई रफ्तार पकड़ लेती है और हमारे लिए प्रिडिक्ट करने का टाइम तक नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हमें चार्ली वुड नाम के आदमी को दिखाया जाता है। तभी उसकी वाइफ पैना वुड आकर कहती है कि रिजवारियर से एक लड़की की लाश मिली है और पिछले 6 महीनों में ये चौथी लड़की का मर्डर हुआ है, इसलिए ऐसा करने वाला शायद कोई सीरियल किलर है। अब चार्ली पैना को थोड़ी देर शांत रहने को कहता है क्योंकि वो अपनी नौकरी के लिए किसी कंपनी को ढूंढ रहा था, जबकि हमें पता चलता है कि पैना एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही थी। अब मूवी के अगले सीन में चार्ली एक कॉल सेंटर में जाता है जहां उसकी नई जॉब लगी थी। असल में वो यहाँ पर सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम करने के लिए आया था, लेकिन फिलहाल उसे कॉलिंग प्रोफाइल की जॉब मिली थी। अब वहाँ काम करने वाली एक लेडी उसे समझाते हुए कहती है कि हमारे कॉल सेंटर में लगभग एक दिन में 2 लाख कॉल्स आते हैं और सुपरवाइजर की जॉब के लिए आपको 6 महीने तक यही काम करना होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा और तब जाकर आपकी जॉब सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए पक्की होगी। फिर चार्ली उससे कहता है कि मैंने PhD की है, आखिर मैं ये जॉब कैसे करूंगा। तो वो लेडी कहती है कि आप यहाँ जॉब करना चाहते हैं या नहीं, जिस पर चार्ली कहता है हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ। इसके बाद वो लेडी कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ गज आपकी मदद करेगा जो आपको बताएगा कि कस्टमर से किस तरह बात करनी है। ये कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और चार्ली चेयर पर बैठकर गज को काम करते हुए देखता है। अब गज कस्टमर के कॉल को अटेंड करता है और जब कस्टमर गुस्सा होकर उसको गालियाँ देता है तो गज सुपरवाइजर से बात करवाने की बात कहकर कॉल वेटिंग पर डाल देता है। ऐसा करके वो अपने मन की भड़ास निकालते हुए कस्टमर को गाली बकने लगता है और चार्ली ये सब देखता रहता है। इस बीच गज अब चार्ली से बात करने लगता है। फिर कॉफी टाइम में बाहर जाकर गज चार्ली को अपनी एक्स वाइफ और बेटी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी एक्स वाइफ और मेरी बेटी थाई है। वो कहता है कि मेरी बेटी की आंखों में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कहा है कि 1 साल के अंदर कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो शायद फिर कभी देख नहीं पाएगी, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। इस तरह जब वो उसे वो प्लान बताने लगता है तभी अचानक बेल बजती है और उन दोनों को वापस काम पर लौटना पड़ता है। इस बार चार्ली कस्टमर का कॉल हैंडल करता है। इस बीच ऊपर बैठी कॉल सेंटर की टीम उसके कॉल को सुन रही थी कि चार्ली कस्टमर से किस तरह से बिहेव करता है, लेकिन थोड़ी देर में ये कस्टमर भी गुस्सा होकर चार्ली को गालियां देने लगता है। अब चार्ली उस कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए कहता है कि मैं आपकी बात हमारी टेक्निकल टीम से करवाता हूँ, प्लीज थोड़ी देर होल्ड करिए। और ऐसा कहकर वो कॉल को होल्ड पर रखकर उस कस्टमर की वाइफ को बुरा भला बोलने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से उसी कस्टमर की आवाज आती है कि मेरी वाइफ को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी अभी तुमने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं तुम्हारे सुपरवाइजर से बात करूंगा। असल में चार्ली ने कॉल को होल्ड रखने की बजाय दूसरे बटन को दबा दिया था। साथ ही कॉल सेंटर की टीम ने भी उसकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो लोग चार्ली को जॉब से निकाल देते हैं। अब चार्ली बाहर जा रहा होता है कि तभी गज उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि सॉरी, ये सब मेरी गलती थी, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है, क्यों ना तुम मेरे प्लान में शामिल हो जाओ और मेरे पार्टनर बन जाओ। तभी गज की टीम लीडर उसे बुलाने बाहर आ जाती है, जिसके बाद गज चार्ली से कहता है कि तुम मुझे आज रात 9 बजे मंकी ब्रांच में मिलो, वहीं हम प्लान डिस्कस करेंगे। फिर शाम को चार्ली उस बार में जाकर गज से मिलता है, जहां गज उसको अपना प्लान समझाते हुए कहता है कि मैंने सेंटेल ऑनलाइन से जुड़े हर कस्टमर की ऑनलाइन हिस्ट्री चेक की है। देखो, ये हमारे राज्य के कस्टमर के रिकॉर्ड्स हैं, जिससे हम दोनों ये जान सकते हैं कि पिछले 3 महीनों में किस आदमी ने कौन कौन सी एडल्ट वेबसाइट्स को ओपन किया था। साथ ही इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसे देखकर तुम चौंक जाओगे। फिर चार्ली जब उस नाम को देखता है तो उसमें रेव नेवेल स्मॉलस लिखा हुआ था। तभी गज भी उससे कहता है कि ये आदमी नेवेल स्मॉलस है। अब ये सुनकर चार्ली चौंक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं क्राइम मटेरियल हूँ। इस तरह से वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गज उसे रोककर कहता है कि हम कोई क्राइम नहीं कर रहे, हम ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जिसने लोगों के सामने सफेद पोशाक पहन रखी है और वो बच्चों को उनके कपड़े उतारते हुए देखता है। पता नहीं जो बच्चे उसके पास जाते होंगे उनके साथ वो क्या क्या करता होगा, इसलिए हमें इस चीज का फायदा उठाना होगा। अब गज की ये बातें सुनकर चार्ली सोच में पड़ जाता है और गज से पूछता है कि इस काम के लिए हमें कितना पैसा मिलेगा। तो गज कहता है कि अगर हम सक्सेस हुए तो हम दोनों के हिस्से में $1 लाख आ सकते हैं, जिन्हें हम आधा आधा कर लेंगे। फिर उसी वक्त एक लड़की आकर गज के गले लग जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे इस मिशन में शामिल होंगी,
आगे हमें बताया जाता है कि गज उस जोशी नाम की लड़की से कैसे मिला था। असल में एक शाम गज डिनर कर रहा होता है और तभी उसके खाने में बाल आ जाता है। अब उसी रेस्टोरेंट में जोशी वेट्रेस का काम करती थी, जिसके बाद गज उसको बुलाता है और बाल की शिकायत करता है। इस पर जोशी गज की बातों को इग्नोर करके उल्टा फ्लर्ट करने लगती है और इस तरह से गज को भी जोशी पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सीन वापस प्रेजेंट में उसी बार में आता है जहाँ जोशी चार्ली से पूछती है कि तुम कौन हो। तो चार्ली कहता है कि मेरा नाम चार्ली वुड है और मैं गज के साथ काम करता था। तो जोशी कहती है कि मैं भी तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा साथ दूंगी और मेरे बगैर तुम ये प्लान कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सिर्फ अपने ग्रुप में मैं ही वो लड़की हूँ जो नेविल स्मॉलस को कॉल करेगी, क्योंकि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उसे कॉल किया तो हो सकता है वो तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड कर ले और तुम्हारी वॉइस को अपनी मशीन में रिकॉर्ड की हुई सारी वॉइस से मैच करके देख ले, जिसमें तुम्हारी आवाज कॉल सेंटर की वॉइस से मैच हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें आसानी से पकड़ सकता है। अब गज जोशी से पूछता है कि तुम कितना हिस्सा लोगी। तो जोशी कहती है बस $20,000। इसके बाद ये तीनों एक फोन बूथ में जाते हैं जहाँ से जोशी नेविल स्मॉलस को कॉल करती है और कहती है कि हेलो नेविल, क्या तुम्हें पता है कि शायद कोई जानता है कि जब तुम अपनी बीवी से दूर रहते हो तब तुम किन वेबसाइट्स पर जाते हो, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे पास उन सभी एडल्ट वेबसाइट्स की लिस्ट है जिन्हें तुम विजिट करते हो। साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुमने किस किस डेट पर किस किस टाइम पर अपने क्रेडिट कार्ड का यूज उन वेबसाइट्स पर किया है। ये सुनकर अब नेविल उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो जोशी कहती है कि मुझे सिर्फ $2 लाख चाहिए, वो भी कैश में। अगर तुमने कल शाम तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो अगले चर्च के न्यूज़लेटर में तुम्हारा नाम और तुम्हारे कारनामे छपे होंगे। और ऐसा कहकर जोशी फोन को काट देती है। असल में जोशी ने नेविल नाम के चर्च के एक बड़े पादरी को धमकी दी थी। उसके पास काफी पैसा था और वो शहर में बहुत फेमस था। अब गज और चार्ली जोशी से गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने $1 लाख की मांग के लिए बोला था, लेकिन जोशी ने भी जोश में आकर $2 लाख की मांग कर दी। खैर, अब गज कहता है कि चलो जो भी हो उसे छोड़ो और पहले मेरा प्लान सुनो। गज आगे बताता है कि मैं कल रात 9 बजे नेविल के घर पर पैसा लेने जाऊंगा और ठीक उसी समय रात 10 बजे चार्ली मंकी ब्रांच नाम के बियर बार में जाएगा, जहां वो बार टेंडर से कहेगा कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। साथ ही वो ये भी बोलेगा कि गज इस वक्त पेट्रोल पंप पर है जो मेरी गाड़ी के लिए पेट्रोल लेने गया है। फिर ठीक 10 बजे मैं नेविल स्मॉलस के घर से पैसा लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा और अंधेरे में मंकी ब्रांच बार में आ जाऊंगा। वहां मैं सभी को बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए अंधेरे में पेट्रोल लेकर आया हूं और इससे सबको लगेगा कि चार्ली उस वक्त बार में था और मैं 10 बजे गैस स्टेशन पर था, यानी मैं चार्ली की गाड़ी के लिए पेट्रोल लेने गया था। लेकिन ये सुनकर चार्ली पूछता है, जब पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कहेगा कि उसने तुम्हें नहीं देखा था, तो गज कहता है कि हाँ, वो यही बोलेगा कि उसने मुझे नहीं देखा, क्योंकि उस पेट्रोल पंप पर काम करने वाला आदमी सच में अंधा है। फिर अगले दिन हम तीनों दोपहर में मिलेंगे और अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर यहाँ से कहीं दूर अलग अलग सेफ जगहों पर चले जाएंगे। इस तरह अगले दिन गज ठीक 10 बजे नेविल स्मॉलस के घर में एंटर होता है। उसी समय चार्ली भी मंकी ब्रांच बियर बार में पहुँच जाता है। चार्ली बार में जाकर बारटेंडर से ठीक वैसी ही बातें करता है जैसा गज ने कहा था, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। दूसरी तरफ गज नेविल स्मॉलस के घर में अंदर जाता है, पर तभी उसके ऊपर कोई आदमी गन तान देता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो गज कहता है कि मैं वो आदमी हूँ जो पैसा लेने आया है। इसी के साथ घर में गोली चलने की आवाज आती है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। उधर चार्ली बार में बैठा रहता है और कहता है कि मेरा दोस्त गज जो कॉल सेंटर में काम करता है वो मेरी गाड़ी के लिए पेट्रोल लेने गया है और उस पेट्रोल पंप को एक ब्लाइंड आदमी चलाता है। पर तभी चार्ली के पास बैठा बूढ़ा आदमी कहता है कि वो ब्लाइंड आदमी जो पेट्रोल पंप चलाता है वो आज अपना 80वां बर्थडे सेलिब्रेट करने इसी बार में आया है और वो ब्लाइंड आदमी मैं ही हूँ। ये सुनकर चार्ली के हाथ से बियर छूट जाती है क्योंकि उसे लगता है कि गज का प्लान फेल हो गया है। अब वो उसे यही बताने फौरन नेविल स्मॉलस के घर की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर वो गज को आवाज देने लगता है, लेकिन गज कोई जवाब नहीं देता। फिर चार्ली घर के अंदर जाता है और उसकी आंखों के सामने नेविल स्मॉलस की बॉडी पड़ी होती है। ये देखकर चार्ली डर जाता है और जोशी का कार्ड निकालकर उसका नंबर डायल करने लगता है, लेकिन जोशी कॉल अटेंड नहीं करती। फिर चार्ली नेविल की बॉडी को घर से बाहर लाता है और उस बॉडी के साथ एक भारी पत्थर की मूर्ति बांधकर उसे सेप्टिक टैंक में डाल देता है और मूर्ति के वजन से वो बॉडी पानी की गहराई में चली जाती है। फिर चार्ली वापस घर में आकर गज को आवाज देने लगता है और तभी अचानक गज उसके सामने आ जाता है।
एकदम से उसे देखकर चार्ली डर जाता है, जिस पर गज पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चार्ली कहता है कि स्टेशन क्लोज हो चुका है और यहाँ सब क्या चल रहा है, जिस पर गज बताता है कि नेवेल स्मॉलस ने मुझ पर गन तान दी थी और वो मुझे मारने ही वाला था, लेकिन मैंने उसी की गन छीनकर उसके सिर पर हमला कर दिया। हालांकि अभी तो वो बेहोश है, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसे होश आ जाएगा। अब गज की बातें सुनकर चार्ली शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझसे एक भारी मिस्टेक हो गई है। मैंने नेवेल स्मॉलस की बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। लेकिन गज कहता है कि जब मैं उस पर हमला करके दूर गया था तब तक वो जिंदा था। तो चार्ली कहता है कि वहाँ काफी सारा ब्लड पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मुझे लगा कि वो मर गया होगा। गज कहता है कि वो मेरा ब्लड था, देखो उसने मेरे पैर पर गोली मारी है। ये सुनकर गज चार्ली पर गुस्सा करता है कि उसकी वजह से एक आदमी मारा गया। तब चार्ली कहता है कि मैं और क्या करता, उस पेट्रोल पंप वाले बूढ़े आदमी का बर्थडे था और उसका गैस स्टेशन भी बंद था। हमने जो प्लान किया था वो सब बिगड़ चुका है, इसीलिए मैं घबराकर यहाँ आ गया और यहाँ भी देखा तो नेवेल की बॉडी के पास ब्लड पड़ा हुआ था। अब चार्ली और गज उस घर से भागने लगते हैं। तभी चार्ली गज से कहता है कि मैंने जोशी का कार्ड फोन के पास ही छोड़ दिया था जब मैं उसे कॉल लगा रहा था। इस तरह से अब ये दोनों वापस जाकर जोशी का कार्ड ढूंढते हैं और कुछ देर के बाद चार्ली को वो कार्ड मिल जाता है। लेकिन जब गज कार्ड ढूंढ रहा था तभी उसका सर किसी चीज से टकरा जाता है। खड़ा होकर वो गुस्से में फर्नीचर को लात मारता है। तो तभी फर्नीचर के अंदर से कई सारी डीवीडीज नीचे आकर गिरती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि इन डीवीडीज में क्या होगा जो इन्हें छुपाकर रखा गया है। इस तरह से अब वो एक डीवीडी को प्ले करता है तो दोनों देखते हैं कि उसमें नेवेल स्मॉलस के एक लड़की के साथ कुछ वीडियोस थे। उस वीडियो में वो चेहरे पर मास्क लगाकर एक लड़की के गले को काटने की कोशिश कर रहा था, जबकि लड़की बिना कपड़ों की थी। तभी उस फिल्म में नेवेल का हाथ गलती से कट जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में उस लड़की को मार देता है और बाद में उसके शरीर को मशीन से काटने लगता है। ये देखकर चार्ली उल्टी कर देता है और गज कहता है कि तो इसीलिए वो आदमी पुलिस वालों से मेलजोल रखता था और इस तरह की फिल्में बनाया करता था। सोचो चार्ली, हमने उसे मारकर कितनी सारी लड़कियों की जान बचाई है। लेकिन चार्ली गज की बात नहीं मानता। वो घर के बाहर जाने के लिए दरवाजा ओपन करता है और तभी वो देखता है कि दरवाजे के बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था। उस पुलिस ऑफिसर को देखकर गज घर के अंदर ही छुप जाता है। फिर पुलिस ऑफिसर चार्ली से कहता है कि क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ी देर पहले नेवेल स्मॉलस की बॉडी बाहर मिली है। ये सुनकर चार्ली घबराकर कहता है कि लेकिन वो तो बस एक एक्सीडेंट था। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने उसके सर पर 3 गोलियां मारी हैं जब वो अपनी गाड़ी में रोड के साइड में थे। ये सुनकर चार्ली समझ जाता है कि पुलिस ऑफिसर किसी और डेड बॉडी की बात कर रहा था। तब चार्ली पूछता है कि क्या आप श्योर हो वो आदमी नेवेल स्मॉलस था? तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, वो नेवेल स्मॉलस ही थे, क्योंकि हमें उनके पास उनकी आईडी भी मिली है। वैसे क्या आप उनकी फैमिली से हो? तो चार्ली कहता है कि नहीं, मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूँ। आगे पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आता है और घर को देखने लगता है। वो देखता है कि डीवीडी प्लेयर चल रहा था और इतने में चार्ली पुलिस ऑफिसर के लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर पूरे घर को देखता है तो उसे फ्लोर पर ब्लड दिखाई देता है। अब वो चार्ली से पूछता है कि इस फ्लोर पर ये ब्लड किसका है? तो चार्ली ये सुनकर काफी घबरा जाता है और ना चाहकर भी अपने हाथ पर कट मार देता है। फिर वो पानी देते हुए पुलिस ऑफिसर को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, ये मेरा ब्लड ही था, गलती से मेरा हाथ अभी कट गया था। तभी वॉकी टॉकी पर पुलिस वाले को स्टेशन आने का मैसेज मिलता है, जिसके बाद वो पानी पीकर घर से बाहर निकल जाता है। तभी अचानक वो रुककर चार्ली से कहता है, क्या तुम मुझे वो डीवीडी दिखा सकते हो जो तुम घर में देख रहे थे? ऐसा कहकर जब पुलिस ऑफिसर डीवीडी प्लेयर में वीडियो को प्ले करता है तो चार्ली डर के मारे पुलिस वाले को मारने के लिए कुछ उठा लेता है, पर तभी उसे दिखता है कि डीवीडी में कार्टून वीडियो चल रहा था, जिसे देखकर पुलिस वाला हंसने लगता है। जिसके बाद चार्ली भी अपने हाथ की ट्रॉफी वापस से छुपा देता है। फिर पुलिस ऑफिसर वापस जाने लगता है और तभी उसे घर के बाहर कुछ निशान दिखाई देते हैं। ये वही निशान थे जो चार्ली ने उस आदमी की बॉडी को घसीटकर सेप्टिक टैंक तक ले जाते समय छोड़े थे। वो पुलिस ऑफिसर पूछता है, ये निशान किसके हैं? और देखो, ये सेप्टिक टैंक तक जा रहे हैं। इस तरह अब वो चार्ली को सेप्टिक टैंक ओपन करने को कहता है। ये सुनकर चार्ली टैंक ओपन करने लगता है, लेकिन तभी अचानक गज पीछे से आकर उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो दोनों पुलिस वाले को घर में ले जाकर बांध देते हैं। अब गज कहता है कि मुझे पक्का पता था ये जरूर डीवीडी को चेक करेगा। फिर चार्ली पूछता है, यदि नेवेल स्मॉलस को गाड़ी में शूट करके मार दिया तो सेप्टिक टैंक के अंदर किस आदमी की बॉडी है? तो गज कहता है
कि मुझे कैसे पता होगा, तुम्हें सेप्टिक टैंक में डालने से पहले उसके पेपर चेक करने चाहिए थे। ये सुनकर चार्ली कहता है, अब बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी गज उस पर गन अड़ा देता है। हालांकि चार्ली कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, और ऐसा कहकर चार्ली घर से बाहर चला जाता है। इधर बाहर आकर चार्ली चैन की सांस लेता है, पर तभी उसके ऊपर फिर से कोई गन अड़ा देता है। फिर वो चार्ली को वापस घर में ले जाता है और गज देखता है कि चार्ली वापस अंदर आ गया था, लेकिन उसके ऊपर एक लेडी ने गन अड़ाकर रखी थी। फिर गज उस लेडी से पूछता है, तुम कौन हो? तो वो लेडी कहती है कि ये मेरा घर है, इसलिए असली सवाल यह है कि तुम दोनों कौन हो? चार्ली कहता है, सॉरी मिसेस स्मॉलस, एक्चुअली में हम लोग चोरी करने नहीं आए थे। हमारे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, आपके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिसेस स्मॉलस कहती है कि मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि नेवल के सर पर मैंने ही 3 बुलेट्स मारी थी। मैं कई सालों तक उसके साथ अंधी बनकर रहती रही। फिर बाद में मैक्स और मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पूरी संपत्ति का फायदा उठाएं और इस संपत्ति के मालिक बने। अब गस पूछता है, ये मैक्स कौन है? तो मिसेस स्मॉलस कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और यहाँ से सारा पैसा लेने के बाद हम कहीं दूर चले जाएंगे। अब चार्ली और गज समझ जाते हैं कि चार्ली ने जिसे सेप्टिक टैंक में डाला था वो असल में मैक्स था, और मिसेस स्मॉलस और मैक्स ने रेवरेंट को मारने के बाद यहाँ से भागने की प्लानिंग की थी। फिर गज मिसेस स्मॉलस से कहता है, मुझे लगता है मैक्स आपको बिना बताए काफी दूर जा चुका है। चार्ली कहता है, वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम चुप रहो। इसी बीच मिसेस स्मॉलस दोनों को चुप करवाकर पूछती है, मुझे सही सही बताओ वो पैसा कहाँ पर है? मेरे साथ मजाक मत करो, $2 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है जो हवा में गायब हो जाएंगे। अब $2 मिलियन सुनकर गज और चार्ली दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर मिसेस स्मॉलस उठकर पुलिस ऑफिसर पर गन तान देती है और कहती है कि मैं बस 3 तक गिनूंगी, नहीं तो इस पुलिस ऑफिसर को मार दूंगी। इस तरह वो काउंट करने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है और जोशी अंदर आकर मिसेस स्मॉलस के सर पर कुल्हाड़ी मार देती है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। अब जोशी गज से पूछती है, क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ सब क्या चल रहा है? तो गज उसे पूरी कहानी समझाता है कि मैंने नेवल पर हमला किया और फिर मैं बाथरूम में चला गया, लेकिन इतने में चार्ली यहाँ आया और उसने बेहोश नेवल को मरा हुआ समझकर उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया। पर बाद में हमें पता चला कि जो आदमी मारा गया वो असल में नेवल की पत्नी का बॉयफ्रेंड मैक्स था, जबकि असली नेवल को तो उसकी वाइफ पहले ही मार चुकी थी और अब उसकी वाइफ को तुमने मार दिया। पर मरने से पहले वो हमें $2 मिलियन के बारे में बता रही थी, जो नेवल ने लड़कियों के साथ वीडियो बनाकर कमाए थे। इसके बाद जोशी और वो पुलिस वाला सब कुछ समझ जाते हैं। फिर जोशी घर में पैसों को ढूंढती है तो उसे पैसों से भरा बैग मिल जाता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश होते हैं। फिर चार्ली कहता है, ये पैसा तुम दोनों बांट लो और मुझे इन सब से अलग कर दो, क्योंकि मैं जेल जाना नहीं चाहता। तभी उन तीनों को पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है। वो बाहर जाकर चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प। आगे गज और जोशी पुलिस ऑफिसर को लेकर अंदर जाने लगते हैं। इसी बीच उस पुलिस ऑफिसर का बैच नीचे गिर जाता है, जिसे चार्ली उठाकर अपनी जैकेट की जेब में रख लेता है। फिर वो तीनों पुलिस ऑफिसर को अंदर लाते हैं, जहां जोशी पुलिस ऑफिसर को काफी सारी ड्रिंक पिलाने लगती है। आगे वो पुलिस ऑफिसर को खड़ा करते हैं तो पुलिस ऑफिसर कहता है, मुझे बाथरूम जाना है। फिर वो लोग पुलिस ऑफिसर को बाथरूम में भेज देते हैं, जिसे अब तक काफी नशा चढ़ चुका था, लेकिन अब वो भी भागने की फिराक में था, इसलिए वो जंप करके टॉयलेट शीट पर चढ़ता है और खिड़की को ओपन करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बाहर गज भी अपनी जैकेट पहन रहा था और तभी उसके जैकेट से एक प्लेन का टिकट गिरता है। अब चार्ली गज को उठाकर वो टिकट देने लगता है और अब टिकट को देखकर वो गज को एक जोरदार पंच मारता है। फिर चार्ली जोशी को बताता है कि ये देखो, ये कल सुबह वेगस जाने वाला था और इसने कहा था कि ये हमें कल दोपहर को मिलेगा, जहां पर हम पैसों को बांट लेंगे। तो गज कहता है, मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था, क्योंकि मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मुझे ये पैसे अपनी वाइफ को देना था, ताकि कोर्ट मुझ पर से पाबंदी हटा दे और मैं अपनी बेटी से मिल सकूं, जिसे मैं पिछले 2 साल से नहीं मिल पाया हूं। तभी उन्हें बाथरूम में किसी के गिरने की आवाज आती है और वो जाकर देखते हैं तो वो पुलिस वाला नशे में भागने की कोशिश करते हुए टॉयलेट शीट पर ही जा गिरा था, जिस वजह से उसके पैर से तेज खून बह रहा था और आखिर में वो मारा गया। ये देखकर अब जोशी कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब कोई भी ऐसा आदमी मौजूद नहीं है जो हमारे खिलाफ गवाही दे सके। वो कहती है कि अब हम ऐसा करते हैं कि मिसेस स्मॉलस की गन उसकी कार में उसके साथ में रख देते हैं, जिससे जब पुलिस को हथियार मिल जाएगा तो समझ जाएंगे कि उसने ही नेवल को मारा था, और वो ये भी सोचेंगे कि नेवल की वाइफ का अफेयर डिप्टी पुलिस ऑफिसर से चल रहा था, जिसने दारू पी रखी थी और उसकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था।
चार्ली और गस के सामने अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो लोग जोशी के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे वो लोग उन दोनों लाशों को बड़े बड़े बैग में रखकर कार में ले जाने लगते हैं और वो लोग पुलिस ऑफिसर की गाड़ी का एक्सीडेंट भी करा देते हैं, ताकि देखने से ऐसा लगे कि पुलिस ऑफिसर ने पीकर गाड़ी ठोक दी। फिर वो लोग मिसेस स्मॉलर्स की बॉडी को लेकर खाई से नीचे फेंकने जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जोशी गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल पर रोकती है। चार्ली गाड़ी से बाहर देखता है तो उसे फोटो फ्रेम की दुकान पर कई सारी फ्रेम्स लगी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें वही फोटो थी जो गज ने चार्ली को बताई थी, अपनी बेटी और वाइफ का फोटो बताकर। अब इससे साफ हो जाता है कि गज अभी भी झूठ बोल रहा है। अब गज भी उस फोटो को देख लेता है और तभी जोशी गाड़ी स्टार्ट कर देती है और चार्ली गज का गला पकड़ने लगता है। इन दोनों की लड़ाई में एक पंच जोशी को जा लगता है, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़कर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी गाड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग ठीक हो? तो गज गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, सब कुछ ठीक है, आप जा सकते हो। तो वो बूढ़ा आदमी हाइम्स कहता है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो गज कहता है, हमें किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, क्यों ना आप ये पैसे अपने पास रखो और अपना मोटा पेट लेकर अपनी कार में चले जाओ। फिर कार की डिग्गी को खुली देखकर गज उसे बंद कर देता है और उसे छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब चार्ली गज से कहता है कि तुमने हमें झूठ बोला, वो तुम्हारी बेटी और वाइफ नहीं थी। जिस पर गज कहता है कि मैं तुम्हें सच भी नहीं बता सकता था कि मैं अभी अभी जेल से बाहर छूट कर आया हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ लोगों को एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया था, लेकिन असल में वो बिजनेस था ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। अब आगे वो लोग खाई के ऊपर जाकर कार की डिग्गी को ओपन करते हैं, लेकिन उन्हें उस बैग में मिसेस स्मॉलर्स की बॉडी नहीं मिलती, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अब ये लोग जल्दी जल्दी में मिसेस स्मॉलर्स की बॉडी को ढूंढने जाने लगते हैं। तभी चार्ली पूछता है, क्या तुमने उसकी पल्स चेक की थी? तो जोशी कहती है कि मैंने उसकी पल्स चेक नहीं की थी, क्योंकि उसके माथे में कुल्हाड़ी फंस गई थी और मुझे लगा कि वो मर गई होगी। अब इसी बात को लेकर जोशी और चार्ली के बीच में बहस होने लगती है और तभी जोशी की गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो तीनों उतरकर देखते हैं तो वो मिसेस स्मॉलर्स ही थी, जो कहीं भागने की कोशिश कर रही थी और अब वो मर चुकी थी। देख रहे हो दोस्तों, इस मूवी में कितने ट्विस्ट हैं। पूरी मूवी कॉमेडी से भरी पड़ी है। खैर, इस बार जोशी मिसेस स्मॉलर्स की पल्स चेक कर रही थी, जो वो पिछली बार कर नहीं पाई थी। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है और इत्तेफाकन इसमें से चार्ली की वाइफ पेन बाहर निकलती है, जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी चार्ली पेन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो पेन कहती है कि हमें यहाँ से अननोन पर्सन का कॉल आया था कि उसने यहाँ पर एक डेड बॉडी देखी है। तो जोशी कहती है कि हम भी यहाँ से गुजर रहे थे और हमने भी एक बॉडी देखी। अब जोशी को चार्ली के साथ देखकर पेन चार्ली से पूछती है, ये लड़की कौन है और तुम कहाँ पर जा रहे थे? तो जोशी कहती है कि हम तीनों ऑफिस में साथ में काम करते हैं और फिलहाल यहाँ से टाउन की तरफ जा रहे थे और तभी हमने रास्ते में डेड बॉडी देखी। इसके बाद पेन किसी को कॉल करने लगती है, तो चार्ली उससे पूछता है, तुम किसे कॉल कर रही हो? जिस पर पेन कहती है कि मैं मेरे सीनियर डेप्यूटी पुलिस ऑफिसर को कॉल कर रही हूँ। अब पेन फोन करती है तो फोन की रिंग जोशी जो गाड़ी चला रही थी उसकी डिग्गी में बज रही थी, जिसे डेप्यूटी ऑफिसर नहीं उठा रहा था, इसलिए पेन भी फोन लगाना बंद कर देती है। अब आगे ये तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं। तभी पेन वहाँ पर एजेंट हाइम्स को लेकर आती है और इन तीनों से मिलवाते हुए कहती है, ये हमारे स्पेशल एजेंट हाइम्स हैं। अब हाइम्स को देखकर वो तीनों शॉक रह जाते हैं, क्योंकि हाइम्स वही आदमी था जिसे गज ने बुरा भला बोला था, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। आगे चार्ली को वहीं रोककर गज और जोशी को इन्वेस्टिगेशन रूम में बुलाया जाता है। तो जोशी अपने हाथ वाला पैसों का बैग चार्ली को देकर अंदर चली जाती है। आगे हाइम्स मिसेस स्मॉलर्स की बॉडी के घावों को चेक करके कहता है कि मिसेस स्मॉलर्स के घुटनों और कोहनी पर जो चोट के निशान हैं, उसे देखकर लग रहा है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी से इन्होंने छलांग लगाई है, इसलिए इन्हें ये चोटें आई हैं। अब एजेंट हाइम्स जो बता रहा था उसे सुनकर जोशी और गज को पसीना आने लगता है। आगे हाइम्स कहता है, मैं और एग्जामिनेशन करके बता सकता हूँ कि मिसेस स्मॉलर का किलर कौन हो सकता है। दूसरी तरफ चार्ली पुलिस स्टेशन में लेटी हुई अपनी बेटी को देखता है और इतने में वो अपनी बेटी के बैग में कुछ रख देता है और फिर अपना जैकेट उतारकर उसे उड़ा देता है।
फिर जाते समय चार्ली पेन से पूछता है कि क्या मैं एमिली को घर पर ले जा सकता हूँ। तो पेन कहती है कि अच्छा होगा तुम अकेले चले जाओ, वो मेरे साथ आ जाएगी। और ऐसा कहकर वो लोग जाने लगते हैं। और तभी हाइम्स आकर जोशी को उसका कोड देता है जो वो इन्वेस्टिगेशन रूम में ही भूल गई थी। आगे वो लोग डेप्यूटी ऑफिसर की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ पेन भी अपनी बेटी को देखती है। तभी चार्ली ने जो जैकेट उड़ाया था उसके अंदर से डेप्यूटी ऑफिसर का फोन नीचे गिरता है और पेन समझ जाती है कि डेप्यूटी ऑफिसर के गायब होने में कहीं न कहीं चार्ली का भी हाथ होगा। आगे गज चार्ली और जोशी को डामर से भरे हुए एक बड़े चैम्बर के पास लेकर जाता है और वो लोग डेप्यूटी ऑफिसर की बॉडी को निकालकर उसमें डालने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर एजेंट हाइम्स आकर उन पर गन तान देता है। अब हाइम्स कहता है गज तुम मेरे पास आओ। गज हाइम्स के पास जाता है। फिर हाइम्स कहता है तो तुम मुझे मोटा बुला रहे थे ना? तो गज कहता है वो मैं मजाक कर रहा था। तभी हाइम्स गज को मारने लगता है। पर इतने में चार्ली हाइम्स को कहता है कि उस बैग में $2 मिलियन है, तुम उसे ले जा सकते हो और हमें छोड़ दो। उसी वक्त गज हाइम्स की जेब से इंसुलिन का इंजेक्शन निकालकर उसे हाइम्स के घाव पर दे मारता है, जिससे हाइम्स की गन छूट जाती है और जिसे चार्ली कैच करके हाइम्स पर तान देता है। तभी हाइम्स जोशी को देखकर कहता है मैं इस लेडी को जानता हूँ, इसका नाम जोशी मैकअब है और ये एक विधवा लड़की है। ये अनजान लोगों को प्यार के जाल में फंसाती है और फिर उन्हें जहरीली विस्की पिलाकर हमेशा हमेशा के लिए मार देती है। ये सारी बातें सुनकर गज और चार्ली को भी जोशी के ऊपर शक होने लगता है। अब जोशी उन दोनों को कहती है ये बकवास कर रहा है और तुम दोनों इसकी बात मान रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसके कोट की पॉकेट को चेक करो, उसमें जरूर विस्की की बोतल होगी। फिर जब वो लोग चेक करते हैं तो उसमें सच में विस्की की बोतल थी। अब जोशी कहती है जरूर स्टेशन में मेरे कोट में इसने ये बोतल रख दी होगी। तो गज कहता है ये सब छोड़ो और हमें ये पीकर दिखाओ। फिर जोशी भी गज की बात मानकर विस्की की सिप ले लेती है और मरने का नाटक करने लगती है, जिसे देखकर गज और चार्ली घबरा जाते हैं। लेकिन जोशी उनके साथ मजाक कर रही थी। खैर अब उनका ध्यान वापस से हाइम्स पर पड़ता है जो अब तक वहाँ से भाग चुका था। आगे वो लोग अपनी अपनी गन्स लेकर हाइम्स को ढूंढने लगते हैं, जबकि गज के पास वो पैसों का बैग था। फिर गज फैक्ट्री में जाकर उस पैसे के बैग को खोलकर देखता है और तभी वहाँ पर हाइम्स पहुंचकर गज के ऊपर गन तान देता है। गज अपने आप को बचाने के लिए कई सारे बहाने बनाता है, पर हाइम्स उसे शूट करके मार देता है। आगे हाइम्स पैसों का बैग लेकर अपनी कार में भागने लगता है, लेकिन तभी जोशी उसके पीछे से निकलकर उस पर गन तान देती है। दूसरी तरफ हमें चार्ली की वाइफ पेन को दिखाया जाता है। वो यही सोच रही थी कि उसके हस्बैंड ने पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया है, पर अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचने के बाद वो पुलिस ऑफिसर के उस बैच को पानी में फेंक देती है। यानी वो चार्ली को अरेस्ट करने की बजाय उसे बचाएगी। दूसरी तरफ चार्ली और जोशी हाइम्स के ऊपर गन तानकर उसे लॉलीपॉप खाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हाइम्स को वो लॉलीपॉप खानी पड़ती है और वो डायबिटीज के कारण मारा जाता है। अब चार्ली कहता है तो हम अब इंसानों के मॉन्स्टर बन चुके हैं, और ऐसा कहकर वो अपनी गन फेंक देता है और कहता है कि चलो अब हमें इसकी बॉडी को भी ठिकाने लगाना होगा। इतने में जोशी चार्ली पर भी गन तान देती है और वो कहती है तुम चाहते थे ना कि जो आज हुआ काश वैसा कुछ ना होता, बस इस विस्की की एक सिप ले लो और तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो चार्ली कहता है अच्छा तो हाइम्स ठीक कह रहा था, तुम ही वो विधवा लड़की हो जो लोगों की जान ले लेती हो, लेकिन हमें तो ऐसा लगा था कि तुमने इसमें से ड्रिंक पी है। तो जोशी कहती है हाँ ये मेरी ट्रस्टी फ्लास्क है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देती, लेकिन तुम बताओ कि तुम ये विस्की पियोगे या गोली से मरना पसंद करोगे। असल में इसके अंदर थैलियम है जो साइनाइड से भी जल्दी असर करती है। अब चार्ली विस्की की बोतल लेता है और जोशी से कहता है सब कुछ एक जगह पर खर्च मत करना, और ऐसा कहकर वो विस्की की सिप ले लेता है। लेकिन इतने में जोशी देखती है कि उस बैग में पैसा नहीं था, बल्कि चार्ली की बेटी की डॉल्स रखी हुई थी। असल में पुलिस स्टेशन में चार्ली ने वो पैसा निकालकर उस बैग में किताबें और डॉल्स रख दी थी। अब ये देखकर जोशी झल्ला जाती है, जबकि वो विस्की पीकर चार्ली वहीं पर मारा जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सारा पैसा चार्ली की बेटी एमिली के बैग में रखा हुआ था और एमिली उन नोटों पर ड्राइंग बना रही थी। उधर जोशी एक रोड पर परेशान खड़ी हुई लोगों से लिफ्ट मांग रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी जोशी को देखकर अपनी गाड़ी रोक देता है और उससे पूछता है तुम्हें कहाँ पर जाना है? तो जोशी कहती है यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर। तो वो बूढ़ा आदमी जोशी को कार में बैठने के लिए कहता है। जोशी कार में बैठती है तो वो कहता है मुझे पीछे थोड़ा सामान देखना है, मैं अभी आता हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी बाहर आकर उसकी गाड़ी में पड़ी कटी हुई लेडी की एक लाश को कवर करने लगता है, यानी वो भी एक किलर था।
दूसरी तरफ गाड़ी में बैठकर जोशी अपनी विस्की की बोतल चेक करती है तो उसमें अभी भी विस्की थी, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। इस तरह अब वो दोनों एक दूसरे को अपना शिकार समझ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों सच सच बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी कोई भी मजेदार वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।